आप दिखेंगे नहीं आगे आगे से यार आगे आओ आगे आओ आप लोग आओ आगे पीछे दिखना भी नहीं फिर रिजल्ट लेना या नहीं लेना है ना। खाली जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं ना, बस वही भूख है ये। फिर ले लो सबको अपने वाला है बोलना पड़ेगा सब भी है, तभी तो यहाँ आए हुए हैं। जब यहाँ आके बोलना नहीं फिर आना है क्यों? नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम शिमला के सचिवालय के बाहर, जहां पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे, यहां पर छात्र एकत्रित हुए हैं और ये छात्र यहां पर क्यों पहुंचे हम इनसे बात करेंगे। ये हम आपको बता दें कि ये वो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी थी और अब परीक्षाओं के परिणाम के इंतजार में ये बैठे हुए हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं, जिसको लेकर आज ये सचिवालय पहुंचे हैं। इससे पहले इन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का पहले ही दौरा निर्धारित था कांगड़ा प्रवास का, तो वो कांगड़ा प्रवास पर चले गए हैं। लेकिन ये अभ्यर्थी उनसे मिले या नहीं, ये हम इनसे जानेंगे और क्या समस्या इन्हें आ रही है, ये सारी बातें हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राज है, मैं कुल्लू से आया हूँ सर। हम लोग जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं सर। आज हम लोग जो है HPSSC की जो पेंडिंग रिजल्ट के रिगार्डिंग है सर, हम उनकी पेंडिंग रिजल्ट को जो डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग सर आज हम यहाँ आए हैं। और ये सर हमारा पांचवा छठा चक्कर है सर। आज हम CM साहब से मिलने सेक्रेटरी में आए हुए सर। HPSSC की किस की परीक्षा आपने दी थी और किस रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं? सर हम लोग जो है पिछले साल 2022 में अगस्त और सितंबर में हमने जो है 971, 72, 73, 74 और 75 ये पोस्ट कोड जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए दिए हुए थे HPSSC हमीरपुर के द्वारा सर। तो अब सर 2022 में दिसंबर में CM साहब ने जो है बोर्ड को बंद कर दिया, और जिसके कारण सर हमारे आज तक के रिजल्ट जो है सारे पेंडिंग पड़े हुए सर। और अब सर बिजनेस ने भी ये बात मानी है सर कि इन पोस्ट कोड में सर कोई गड़बड़ नहीं है, कोई इनमें दिक्कत नहीं है सर। और बिजनेस ने ये क्लियर कर चुका है सर कि इन पोस्ट कोड के जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं सर। तो कभी सर हमें इधर से उधर घुमाया जा रहा है सर, उधर से इधर घुमाया जा रहा है। कभी CM साहब बोलते हैं सर कि PSC के थ्रू रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, कभी PSC वालों को पूछे तो वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई डाटा नहीं सर। तो अब सर हम ये चाहते हैं सर कि आज भी हम सर सुबह 6 बजे CM आवास के बाहर आए हुए थे सर, लेकिन CM साहब हमें इग्नोर करके चले गए सर। उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं, इवन वो सर अपनी गाड़ी छोड़ के किसी दूसरी गाड़ी में बाहर निकल गया। और आपने क्या मैसेज पहुंचवाया था कि आप लोग आए हैं उनसे मिलना? सर हमने सर मैसेज भी पहुंचवाया था सर, और सुबह सर जब हम वहां पहुंचे तो हमारा मैसेज भी क्लियर था सर। हमने आगे अंदर दिया होता मैसेज सर कि हम आए हुए हैं, और उन्होंने भी ये बात पूछी थी सर अंदर कि बाहर कौन लोग आए हुए हैं, किस बात के रिगार्डिंग आया सर। हम लोग ये बात बता चुके थे सर। हाँ जी सर। अब लगभग 9 महीने का समय हो चुका है, आपके परीक्षा परिणाम नहीं निकले हैं, तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं, इस बात को लेकर पहले भी क्या मुख्यमंत्री से बात हुई या शिक्षा मंत्री या किसी और से आपकी बात हुई? सर हम लोग जो है अलग अलग बारी में सर, अलग अलग टाइम पे सर बहुत बार यहाँ आए हुए हैं। ये सर हमारा छठा चक्कर है सर शिमला आने का। हम सर बार बार आ चुके हैं सर। एक तो हमारे पास सर रोजगार नहीं है सर, हम लोग सर इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं सर। कोई कांगड़ा से आ रहा, कोई कुल्लू से आ रहा, कोई चंबा से आ रहा सर, कोई सिरमौर से आ रहा, कोई कहाँ से आ रहा सर, मंडी से आ रहे सर कुछ लोग। और सर इतनी दूर से हम लोग यहाँ आ रहे हैं सर, और यहाँ आने के बाद सर हमें इग्नोर किया जा रहा है सर। हम लोग यहाँ आते हैं तो सर हमें एक बार एक आश्वासन दिया जाता है, दूसरी बार दूसरा दिया जाता है सर। एक बार बोला जाता है सर हमारे पास कि 7 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे सर, उसके बाद बोला जाता है सर कि HPPSC निकालेगा रिजल्ट सर। आफ्टर दैट फिर से सर वही बोलते हैं कि सर 30 दिन में पेंडिंग रिजल्ट आएंगे। अभी सर कुछ दिन पहले की बात है सर, 11 तारीख को CM साहब ने अपने पर्सनल जो उनका फेसबुक हैंडल है सर, CMO ऑफिशियल जो हैंडल है सर उनका ऑफिशियल, उसके थ्रू उन्होंने सर एक मैसेज दिया सर कि 7 दिन के अंदर जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। 18 तारीख से 7 दिन कंप्लीट हो चुके सर, और आफ्टर दैट फिलहाल अभी सर कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं आया सर। इसके रिगार्डिंग से हम लोग सर बार बार फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं सर। हम लोग के पास कोई ना तो सर हम लोग के पास रोजगार है सर, ना हम लोग सर इस कंडीशन में सर ना हम आगे टेस्ट की तैयारी कर पा रहे हैं, क्योंकि सर आगे बोर्ड ही नहीं सर, और ना नोटिफिकेशन आ रही सर, ना कुछ आ रही सर। HPSSC को पूछे तो सर वो बंद है, HPPSC को पूछे तो सर वो बोलते हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हमें इसके रिगार्डिंग कोई मैसेजेस नहीं सर। और सर सरकार ये क्लियर करे कि वो क्या करना चाहती है। अगर सर वो रिजल्ट देना चाहते हैं तो रिजल्ट दे, अगर उन्होंने रिजल्ट नहीं देना चाहे तो सर इस बात को भी नोटिफाई कर दे कि हम रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। हम लोग इंतजार करना बंद कर देते सर। कितने अभ्यर्थी थे जो परीक्षा में बैठे थे? आपको कुछ लगभग आंकड़ा इस तरह का मालूम है कितने? अभी सर अगर टोटल बात की जाए तो सर इस टाइम जो है 2026 के अराउंड सर पोस्ट कोड थे, वो सॉरी पोस्टें थी सर, जो अलग अलग पोस्ट कोड के थ्रू एडवर्टाइज हुई थी सर। वो सारी जो उनके परिणाम जो लंबी पड़े सर अभी तक।
उनके थ्रू किसी का कुछ नहीं हुआ सर, अभी तक हम उनका इंतजार करे जा रहे हैं सर। और अगर बात रहे सर इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में सर नई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए 550 के करीब पोस्टों में सर अलग अलग पोस्ट कोड के थ्रू एग्जाम दिए सर। और जो सर जिनको कि अभी सर फिलहाल विजिलेंस ने भी क्लियर कर दिया सर कि इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो सर हम चाहते हैं सर कि हमारे रिजल्ट जो है जल्द से जल्द घोषित किया जाए सर। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं आपके कांटेक्ट में कि जिनकी उम्र की बात की जाए, जिस तरह से कि उम्र निकल रही है कुछ एग्जाम। बिल्कुल सर, हमारे साथ आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल से बात कर सकते हैं सर। 37 साल उम्र पहुंच गई है, 4 साल वेट। एक यहाँ पर इनसे बात कर सकते हैं सर। आप सर विपिन कुमार। विपिन जी कहाँ से आप? सर मैं हमीरपुर से हूँ। आपने परीक्षा दी थी? हाँ जी, हाँ जी। कब ये परीक्षा दी थी और अब आप रिजल्ट का हाँ इंतजार जी, हाँ कर जी, रहे हैं? रिजल्ट का, हाँ जी, हाँ जी, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हम तो यही सोच रहे हैं कि हमें रोजगार जल्दी से मिल जाए, ताकि हम अपनी एडजस्टमेंट हो जाए हमारी, ताकि कल को हमारी टाइम से भी शादी हो। घर वाले भी परेशान हो गए हैं, अब तो इतनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है, हम तो मरने की कगार पर आ गए हैं आज। तो इसलिए सरकार से हम बार बार अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, और आज भी हम इन मांगों को लेकर आए हुए थे कि हमारी मांगों को पूरा कर दो जल्दी से जल्दी। तो आज सीएम भी नहीं मिले हमारे साथ, और हमें अनदेखा किया उन्होंने। तो ये तो गलत बात है, बार बार आश्वासन मिल रहे हैं, तो 4-5 महीने से यही सुनने को मिल रहा है। तो क्या आपका ये लास्ट चांस था अपीयर होने का परीक्षाओं में? हाँ जी सर, लास्ट चांस था। तो जिस तरह से अभी रिजल्ट नहीं निकला है, हाँ जी, तो अब आगे का क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अभी तक जिस तरह से पहले धांधलियों की बात की गई, धांधलियां भी इसमें हुई, उसके बाद आप का रिजल्ट जो बोल रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं हुआ और ये जल्द निकाल दिया जाएगा, और अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है, तो अब आगे का क्या? आगे का सर, जब तक यहाँ से क्लियरेंस नहीं होती तो फिर इसके रिगार्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? हम तो अपनी बात कर सकते हैं कि इतने परेशान हो चुके हैं हम, तो फिर सुसाइड कर सकते हैं। इसका घर का माहौल क्या है, जिस तरह से घर की बात की जाए? क्योंकि घर में भी ऐसे ही है, बस छोटी फैमिली है और कमाने वाले भी है नहीं, बस मैं ही हूँ, थोड़ा छोटा मोटा काम करता हूँ। अब सर हम लोगों के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी आ गई सर। हम लोग जाएं तो जाएं सर, हम कहाँ से कमाएं सर, कहाँ जाएं सर, हम किसके पास जाएं सर? बार बार अब हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है, तो फिर इसका खर्चा कौन उठाएगा? बार बार कौन खर्चा करेगा इतना? क्योंकि सर टॉप एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी बात सुनने को तैयार नहीं सर। हम लोग किसके पास जाएं सर? हम किससे अपनी बात कहें सर? अब सर आज हमें सर इस तरह से इग्नोर किया गया सर, जैसे हम वहाँ पे थे ही नहीं सर। इस तरह से हमें इग्नोर करके चले गए सर सीएम साहब, जबकि सर हमारा मैसेज क्लियर था सर, हम पहुंच चुके थे, हमारी बात भी हो चुकी थी सर। हमने अंदर मैसेज भी भिजवाया था, और अंदर से हमें मैसेज भी आता था कि आप लोग बाहर इंतजार करो, सीएम साहब अभी जो मिलने आ रहे हैं आपसे सर। लेकिन सर उसके बाद सर सीएम साहब एकदम से निकल गए। ऐसा तो है नहीं सर कि 2 मिनट का टाइम नहीं सर उनके पास। हम लोग सर इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, अब सर हमें 2 मिनट का टाइम दिया, तो हमारा सर पूरा ये जो आने का क्या मकसद रहेगा, क्या मतलब रहेगा सर हमारा यहाँ आने का? जिस मकसद को लेकर सर हम आज यहाँ आए हुए थे सर, उसका कोई जीरो आउटपुट सर, उसकी टोटली जीरो आउटपुट है सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज है। कहाँ से है आप? मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पेंडिंग ये जो रिजल्ट है नहीं निकल रहे, और वहीं पर कुछ आपके साथियों की यहाँ पे उम्र भी अब आगे निकलती जा रही है और अब वो एलिजिबल भी नहीं होंगे, और वहीं पर आपकी बात की जाए तो आपके भी भविष्य इन परीक्षाओं के इंतजार में, इनके परिणाम के इंतजार में टिका हुआ है? अभी तो सभी जो यूथ है ना हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि फैमिली का दबाव चढ़ा हुआ है, और एज ऐसी निकल जा रही है उनकी कि जैसे होता है ना कि उनको शादियां करनी आगे, या आगे का जो प्रोसेस चला होता है, तो सभी कुछ जो है हिमाचल प्रदेश में अभी रुका हुआ है। तो सारे ही जो यूथ है वो इस तरह का सोच रही कि एक बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो 10 दिन के अंदर किया जाएगा, और अभी हम सीएम जी को टाइम देंगे कि 10 दिन का ही हमारे पास टाइम है, और आपके पास भी टाइम है, और इसके बाद हम जो बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो शिमला में करेंगे, या इसके अलावा हम सीधा दिल्ली जाने के बारे में सोच रहे हैं कि वहाँ पे हाई कमांड जी के साथ वहाँ पे बात करेंगे, और हमारे जो मुद्दे हैं वहाँ पे हम जो आवाज़ है वो उठाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम इतनी बार आ चुके हैं, कम से कम 20-25 बार आ चुके हैं, अलग अलग पोस्ट कोड के सभी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बात हो रही है सभी भर्तियों की, क्योंकि सारा प्रोसेस रुका हुआ है। अगर कहीं पे धांधली हुई है तो अगर आप कोई बंदे पाए जाते हैं तो उनको बाहर करो और रिजल्ट जो है वो निकाले जाएं। भर्तियों का सारा ही प्रोसेस हिमाचल प्रदेश में रुक गया है, और युवा जो है वो सड़कों पे आने पे उनको विवश कर दिया है। तो यहाँ पे सीएम जी से हमने बहुत बार अनुरोध किया, कई बार हमने परमिशन ली, कई बार हमने प्रोटेस्ट किया, और उनके पास हमने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उनसे बातचीत की, पर हर बार यही होता है कि वो हमें किसी न किसी तरह के आश्वासन दे देते हैं। कभी 15 दिन का टाइम देते हैं, कभी 60 दिन का टाइम देते हैं। अभी आधा साल निकल गया है और अभी भी ये क्लैरिटी नहीं है कि कब तक आगे के एग्ज़ाम जो हैं या भर्तियाँ जो हैं वो कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो उसी को देखते हुए सभी यूथ जो है वो इस तरह का डिसीजन लेने वाली है कि सभी इकट्ठा होंगे, या तो सीएम जी के घर पे जाएंगे या सीधा दिल्ली हाई कमांड पे जाएंगे। वहाँ पे ये जो मुद्दे चले हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, इनके बारे में आवाज़ उठाई जाएगी। क्योंकि अभी
सभी फ्रस्ट्रेट और सीएम जी इस बात को खुद जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था तो उस टाइम वो बोलते थे पहले 5 लाख नौकरियों के बारे में बात हुई, फिर 1 लाख नौकरी के बारे में बात हुई। वो तो अभी बात तो अभी सामने नहीं आई, क्योंकि भर्तियों का प्रोसेस पीछे का कंप्लीट नहीं हुआ, तो आगे की तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे। तो जो पुरानी भर्तियाँ रुकी हैं, जिनके एग्ज़ाम, डीबी, रिजल्ट या अभी कोर्ट में केस चली हुए हैं, तो वो भी अभी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो सीएम जी से हमने बहुत बार गुहार लगा चुके हैं हम कि हमें हमारा जो हिस्सा है या हमारा जो हक है वो दे दिया जाए, क्योंकि हर किसी के पास हर बार किराया नहीं होता, ना ही टाइम होता है। जैसे हम आए थे और बहुत सारे लोग आए थे, आज भी कम से कम 40-45 लोग इकट्ठा हुए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठा हुए थे, बट सीएम जी के पास 5 मिनट का टाइम नहीं है। कितनी दूर से लोग आए और उनको पहले से अवेयरनेस है कि बंदे वहाँ पे पहुँचे हैं और हमारे मुद्दे उनको बार बार पहुँचे जा रहे हैं, बट फिर भी वो उन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो यूथ जो है वो कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो एक तरह के फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनका मेंटालिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसा भी कर सकते हैं कि वो सुसाइड भी कर सकते हैं, इस तरह का कुछ और एजेंडा भी कर सकते हैं। तो सीएम जी से यही अनुरोध है कि 10 दिन में वो उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया, उन्होंने 6 महीने लगा दिए लगभग, अभी उनके पास सिर्फ हम 10 दिन का टाइम देने वाले हैं कि 10 दिन में वो जल्द से जल्द जो भी भर्तियाँ रुकी हैं वो कंडक्ट करवाई जाए। नहीं तो हम सभी यूथ जो है वो सोच रही कि दिल्ली हाई कमांड के पास जाया जाए और वहाँ पे हिमाचल के जो मुद्दे बेरोजगारों के चले हुए हैं उनके बारे में आवाज उठाई। एक बार जो इन्हीं मांगों को लेकर सर हमीरपुर से यहाँ तक पैदल पथ यात्रा निकाली गई सर, उसके बाद भी सर इनका कोई एक्शन नहीं हुआ सर, कोई किसी इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया सर। 3 दिन सर लोग पैदल चले सर सड़कों पर, लेकिन उसके बाद बावजूद सर हमारी बातें नहीं सुनी गई, हमारी मांगों के ऊपर कोई गौर नहीं किया गया सर। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? नमस्कार। सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद जो हमारी बात को आगे पहुंचा रहा है। मेरा नाम है मोहिंदर शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से आया हूं और मेरा पोस्ट कोड है 980 जो डीएम का है, ड्राइंग मास्टर का। सरकार की इस व्यवस्था से युवा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आमरण अनशन की अगर नौबत आती है तो जो फ्रस्ट्रेटेड युवा हैं वो सचिवालय के बाहर बैठ के आमरण अनशन करेंगे। जिन्होंने 1.5, 2 साल, 3 साल लाइब्रेरी में लगाए, घर में लगाए, कमरों में लगाए, अंधेरों में रहे, इस प्रकार की व्यवस्था उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी नहीं है। सरकार को अभी समय है, बात को समझना चाहिए और जो पेंडिंग रिजल्ट हैं उनको निकालना चाहिए, तभी इस समय जो युवा है वो सही रास्ते पर चलेगा। अगर ये व्यवस्था इसी तरह रहेगी तो युवा अब रास्ता भटक सकता है। ये मेरा सरकार से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, बात को समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो यह व्यवस्था न छात्रों के लिए सही रहेगी न सरकार के लिए सही रहेगी। और ये मुद्दा हम दिल्ली तक जाके कांग्रेस का जो हाईकमान है उसके सामने भी रखने का पूरा प्रयास करेंगे। हम तन मन धन जो भी हम लगा सकते हैं हम पूर्ण रूप से लगाएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी ओवरेज होने वाली है, हम नेक्स्ट टेस्ट नहीं दे पाएंगे। सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन की बात की गई थी, हमें ये व्यवस्था परिवर्तन बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम इस व्यवस्था परिवर्तन को नहीं मानते हैं। सरकार इस बात को समझे, हमारे साथ न्याय करे। हमने मेहनत की है, तैयारी की है, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम वर्षा ठाकुर है। आप कहाँ से हैं? सर मैं कुल्लू से हूँ। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से, किस बात आपने कौन सी परीक्षा दी? सर मैंने भी इलेक्ट्रिकल में जो पोस्ट कोड थे 971, 972 से लेकर 975 तक वो मैंने दिए हैं और उसमें से मेरे 3 क्लियर हुए हैं। यस सर। अच्छा, 3 परीक्षाएं आपकी क्लियर हो चुकी? यस सर। उसके बाद क्या प्रोसेस रहा, क्या रिजल्ट नहीं आया, वेटिंग में है, क्या रहा? सर उसमें से 2 पोस्ट कोड थे, उनकी डीवी हो चुकी है और एक पोस्ट कोड है इलेक्ट्रिशियन का, उसकी डीवी अभी तक नहीं हुई है। बट जो 2 पोस्ट कोड थे उनका भी रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग मतलब उन्होंने रिजल्ट रोका हुआ है, वो मतलब उन पे ऊपर डिपेंड करता है उन्होंने किस हिसाब से वो डिसीजन लिया। बट इस डिसीजन की वजह से मतलब जो हमारा यूथ है हम सबको इसकी वजह से सफ़र करना पड़ रहा है। मतलब जो चीज़ हमने करी भी नहीं है उसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी, जिस प्रकार से काफ़ी तैयारी करते हैं और उसके बाद टेस्ट निकालते हैं और टेस्ट निकालने के बाद रिजल्ट ना आना कितना मतलब पेनफुल होता है। बात की जाए आपको और आपके परिवार वालों को कि रिजल्ट नहीं निकल रहा है, बच्चा मेहनत भी कर रहा है, तो फिर किस तरह का माहौल रहता है घर में? क्या
ये सर ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ज़्यादा सफरिंग होती है, क्योंकि घर वालों पे भी प्रेशर रहता है सोसाइटी का कि अभी तक रिलेटिव्स भी काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं आपके। तो ऑब्वियसली उनके पास इस चीज़ का कोई आंसर है नहीं ज़्यादा देने के लिए फिर, क्योंकि हमारे पास अभी हमारे रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर नहीं हुए, तो फिर वो क्या बताएंगे फिर रिलेटिव्स को इसके बारे में कि क्या कर रहे हैं। तो यस सर। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी रिजल्ट घोषित भी नहीं हुए हैं और आज आप मुख्यमंत्री के पास आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलना आपका नहीं हो सका, वो जिस तरह से कांगड़ा प्रवास पर चले गए हैं, तो अगला अब आपका कदम क्या रहेगा? क्योंकि रिजल्ट भी नहीं निकले हैं और बार बार आप यहाँ चक्कर मार रहे सचिवालय के, जिस तरह से आपने कहा 20-25 बार आप यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। और सर इसके रिगार्डिंग सर मैं एक ही बात बोलना चाहें सर कि ये बहुत हर्ट ब्रेकिंग है सर। हम सुबह से लेकर उनके आवास पे वेट करने बैठे थे सर, लेकिन सीएम साहब जो है हमें अनदेखा करके चले गए सर। तो ये सर एक अपने आप में एक बहुत हर्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग है सर कि यूथ की बातों को नहीं सुना जा रहा सर। तो एक शॉर्ट में सर मैं इतनी बात कहूँगा सर कि एक जो काठ की हांडी होती है सर, उसको एक बार चढ़ाया जा सकता सर, उसको बार बार नहीं चढ़ाया जा सकता सर। अब सर हम एक बार आश्वासन सुन चुके हैं, हम बहुत बार आश्वासन सुन चुके हैं सर, कितनी बार आश्वासन सुनेंगे सर। अब सर हमारे पास इसके रिगार्डिंग सर एक या तो हम जैसा कि सर ने बताया भी उनके आवास का घेराव करेंगे सर, या फिर हम जो है हाईकमान के पास दिल्ली जाएंगे, उनका घेराव करेंगे। और उसके बाद भी सर अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती तो सर हम मास गैदरिंग में सर हम सुसाइड करने के लिए भी रेडी हैं सर यहाँ पे, क्योंकि सर हम सर टोटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, टोटली सर हम लोग टूट चुके हैं सर। हम कितनी बार कितना तैयारी करेंगे सर। अब सर जो चीजें हमने नहीं की है सर, उनकी वजह से हमें सर बहुत सफर करना पड़ा सर। यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए हुए थे उस टाइम एग्जाम? हाँ जी सर, बहुत सारे पोस्टों के लिए जो पोस्ट कोड आए थे सर, जिनके एग्जाम हुए थे सर। लेकिन सर हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल के लिए आए हैं सर आज 971, 972, 973, 974 एंड 975 सर। और उसके साथ जिस तरह से डीएम, हाँ जी सर, और सर हमारे साथ में सर डीएम वाले भी हैं सर। तो हम चाहते हैं सर कि हमारी मांगों को जो पूरा किया जाए, क्योंकि सर हमने तो कोई किसी तरह का हमारा इसमें कोई रोल नहीं था सर। जो भी गड़बड़ी हो वो सब सरकार के सामने है सर, क्लियर है सर कि कहाँ से कितने अरेस्ट हो रहे हैं, कितने केसेज आ रहे हैं सर, कितनी एफआईआर हो चुकी है सर, कितनी एफआईआर हो रही है सर। उन चीजों को भी अभी सर क्लियर नहीं किया जा रहा सर कि आगे क्या करना है, क्योंकि सर बिजनेस वाले बोलते हैं सर कि ये पोस्ट कोड क्लियर है, जो गवर्नमेंट भी बोल चुकी है सर कि ये एक चीजें जो क्लियर हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं सर कि हमारे रिजल्ट जो डिक्लेयर क्यों नहीं किए जा रहे सर, क्योंकि सर पहले बोला गया सर पीएससी के थ्रू निकाले जाएंगे। जब पीएससी वाले से हम पूछते हैं सर तो वो बोलते हैं कि हमारे पास इसके रिगार्डिंग कोई डाटा नहीं सर। तो अब सर हम सरकार से ये जानना चाहते हैं सर कि आप हमें बताइए कि हम कहाँ जाएं, हमारे पास इसके अलावा जो कोई और रास्ता नहीं रह जाता सर, हम लोग क्या करें इसके रिगार्डिंग। और जब बीजेपी के टाइम पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो लीक हुआ था, तो उस टाइम सीएम जी, इस टाइम जो सीएम जी हैं सुक्खू जी, तो उन्होंने खुद मुद्दा उठाया था बीजेपी के ऊपर कि इन्होंने 60 दिन 90 दिन लगा दिए, अभी तक विजिलेंस की जांच जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। और आज इनके ऊपर बात आई तो 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। ये खुद उस टाइम बोलते थे कि इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। तो आज हिमाचल का युवा खुद बोलता है कांग्रेस सरकार को, क्योंकि उन्होंने इस तरह के काम किए कि उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि कितनी बार वो एक तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में चीज़ें डाल चुके हैं। और सीएम जी ने खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट पे इस तरह की चीज़ें डाली, 7 दिन का टाइम दिया उन्होंने हमें, तो हम उसका आश्वासन देख रहे थे कि हमें रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बट ये एक तरह की यूथ के साथ शोषण हो रहा है और बेरोजगार अब रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब घर वालों से भी प्रेशर आ रहा है और लाइफ का जो सर्कल है, जैसे एज लिमिट है, वो भी आगे बढ़ रही है। तो बस सीएम जी से यही रिक्वेस्ट है कि उनका जो दौरा है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो और उसके बाद हम जो है वो आगे बड़ा जो प्रोटेस्ट है, ये एक तरह का जो एक्शन है वो लेने वाले हैं। सभी यूथ जो है वो एक तरह का अब इकट्ठा होने के बारे में सोच रही है। बस अंत में यही कहना चाहता हूँ। तो देखा यहाँ पर विभिन्न पोस्ट कोड के जो परीक्षाएं हुई थी, उनके जो रिजल्ट के इंतजार में यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से मिलने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री का जिस तरह से कांगड़ा दौरा था, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह 7:30 बजे यहाँ से कांगड़ा प्रवास के लिए रवाना हो गया और उनसे इन अभ्यर्थियों का मिलना नहीं हुआ। और इन्होंने अब साफ तौर पे चेतावनी दे दी है कि 20 से 25 बार ये यहाँ के चक्कर काट चुके हैं। पूरे प्रदेश भर के अभ्यर्थी हैं, 20 से 25 बार यहाँ के चक्कर काट चुके हैं और यहाँ पर मिलने का प्रयास किया, लेकिन बात केवल वही है कि केवल आश्वासन इन्हें मिला है, रिजल्ट अभी तक नहीं निकले हैं। और अगर रिजल्ट नहीं निकलते हैं तो 10 दिन के भीतर ये एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और सड़कों पर आकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास का घेराव भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी चेतावनी दे डाली है कि आत्मदाह करने से भी ये पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और काफ़ी जो अभ्यर्थी है उनकी जो एज लिमिट है वो अब क्रॉस हो चुकी है। ये अंतिम परीक्षा है जिसे उन्होंने दिया था, इसके बाद वो परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं और उनकी एज
लिमिट निकल चुकी है। तो इन मुद्दों को लेकर आज ये अभ्यर्थी यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने आए थे, लेकिन उनसे मिलना नहीं हो सका और साफ तौर पे अब इन्होंने चेतावनी आंदोलन की दे दी है। तो अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना है, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।